प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भाग 4 में छिन्नक के बारे में बातें करेंगे। तो बच्चों छिन्नक क्या होता है हमारा? छिन्नक होता है बच्चों हमारा ये जो शंकु है आपका शंकु, इस तरह से हमारा शंकु होता है बच्चों। इस शंकु को यदि मैं एक समांतर ऊंचाई में यहाँ से ऐसे काट दूं तो ये जो आकृति बचेगी वो इस प्रकार की आकृति बचेगी हमारे पास। ये बचेगी, जिसमें ये त्रिज्या तो हमने पहले ही ले रखी थी, तो इसे मान लेंगे बच्चों क्या है हमारी R1। ये त्रिज्या हो जाएगी बच्चों हमारी क्या R2, और ये हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई बच्चों क्या L, और ये हो जाएगी हमारी इसकी ऊंचाई H। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा छिन्नक। छिन्नक कहे तो आपके पानी वाला गिलास। यदि आप इसे ऊपर से देख रहे हैं, देखिए आपको सिर्फ एक गोला नजर आ रहा है, परंतु आप इसे ध्यान से देखिए अब इस प्रकार। तो ये हमारा क्या लग रहा है, देखिए इस तरह से जब आप इसे देख रहे हैं तो ये आपके छिन्नक की आकृति दिख रही है। ये आकृति इस तरह से यूं है, यूं, जिसमें से एक गोला जिसकी एक वृत्त जिसका व्यास अलग है और दूसरा वृत्त जिसका व्यास अलग है, और अंदर से क्या बच्चों ये खोखला है। यदि हम इसे ऐसे देखें तो हमें छिन्नक अच्छे से नजर आ रहा है कि अंदर एक गोला है, बाहर एक दूसरा गोला है। तो हम इसे इस तरह से लेकर चलेंगे। ये आपका आकृति है छिन्नक का। इस तरह से आपका ये ग्लास होता है छिन्नक के रूप में। अब हम बात करते हैं बच्चों इसका क्या, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बच्चों? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। क्या बच्चों? वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। ये क्या होगा बच्चों हमारा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? क्या होगा बच्चों? जो हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो क्या था बच्चों हमारा पाई R था। अब इसमें बच्चों हमारे क्या है R2 है, इसलिए पाई L तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब R2 है, ये देखिए इसमें हम ध्यान से देखें तो हमें ऊपर एक गोला नजर आ रहा है, साथ में अंदर एक गोला नजर आ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऐसे एक गोला है, उसके अंदर एक गोला और है, तो ये दोनों त्रिज्याएं क्या जाएंगी जुड़ जाएंगी जब हम इन्हें छू रहे हैं। तो इसलिए क्या जाएगा गुणा R1 जमा R2। ठीक है बच्चों, ये क्या बन जाएगा हमारे इसका छिन्नक का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? मैंने आपसे पहले बताया है कि वक्र पृष्ठीय फल क्षेत्रफल जो आपका है ये जमा जो इससे हमने छोड़े हैं, इसमें हमने ये ऐसा छोड़ा था क्योंकि इसको हम छू नहीं पा रहे, खोखला है, ना ही हम इस हिस्से को छू पा रहे हैं, खोखला था, इसलिए इन हिस्सों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। इस हिस्से क्या होगा बच्चों पाई R2 की 2, क्योंकि क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई R की 2, जी और जी ने 2। इसी तरह नीचे वाले का बन जाएगा पाई R1 की 2। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार ये बन गया बच्चों हमारा क्या इसका अक्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्या छिन्नक का आयतन। किसका बच्चों? छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन
आयतन, हमारे शंकु का आयतन क्या था बच्चों? 1/3 पाई r की 2h, यही था ना बच्चों। तो अब इसमें r की 2 अकेला था, इसमें 2r की 2 है, इसलिए उन दोनों की 2 करेंगे तो किस प्रकार करना पड़ेगा? 1/3 पाई h, एक बार r1 की 2, दूसरी बार r2 की 2, फिर दोनों की गुणा हो जाएगी इसके साथ में बच्चों। ये होगा हमारा क्या? छिन्नक का आयतन, जो कि हमारे इस सूत्र से हमने से बनाया है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बता दिया? छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल, छिन्नक का आयतन। अब बच्चों इसमें एक चीज हमारी रह गई है, वो क्या है कि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि छिन्नक की तिरछी ऊंचाई की मैंने बात नहीं की, जो कि L थी। अगर यदि हम बात करें किसकी? शंकु की, तो उसमें L का सूत्र क्या था? h की 2 जमा r की 2। ठीक है बच्चों, ये था। तो इसमें बच्चों हमारा क्या होगा? इसमें देखिए h की 2 एज इट इज, ठीक है, जैसे कहते सा। अब r इसके अंदर 2 है, एक r1 है जो कि बड़ा है, r2 क्या है? छोटा है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? r1 घटा r2 की 2। ये हो गया हमारा बच्चों क्या? इसकी तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बच्चों। ठीक है, तो अब हम जो है इसके साथ साथ हमने इस अध्याय के अंदर जितने भी सूत्र पढ़े हैं उन सभी सूत्रों को एक बार फिर से जरा रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? घनाभ की। किसकी? घनाभ की। घनाभ में सबसे पहले घनाभ कैसा होता है मैं आपको बना के फिर से दिखा देता हूं एक बार। ये होगा बच्चों हमारा क्या? घनाभ। इसके अंदर हमारा ये क्या होगा? L, ये क्या होगा? B, ये क्या होगा? H। तो हम इसके सूत्रों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों का? वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए मैंने बच्चों आपको बताया था कि हम इसके अंदर नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देंगे। नीचे वाले हिस्से में अगर हम देखें तो LB और ऊपर वाले में भी LB, यानी कि जो 2 LB होता है उसको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 2BH जमा HL, 2BH 2H और L बच जाएगा बच्चों हमारे पास, यानी कि ये हिस्सा और सिर्फ ये वाले हिस्से। ठीक है, तो इसमें भी क्या है हमारे पास? H कॉमन है, तो 2H गुणा L जमा B, यानी कि ये कह सकते हैं कि 2LB गुणा H। LB बच्चों हमारा क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, ये वाला सूत्र। 2LB जमा 2 गुणा L जमा B आयत का परिमाप होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि आयत का परिमाप गुणा में ऊंचाई यदि कर दें तो क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका? घनाभ का। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सूत्र है ये क्या है? हमारी 4 दीवारी का सूत्र का। अगर 4 दीवारी हमारे कमरे की 4 दीवारी का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए भी यही सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी क्या? संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल। किसकी बच्चों? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो उसमें क्या रहेगा? 2 गुणा LB हमने छोड़ा था, इस बार क्या ले लेंगे? LB फिर BH फिर HL, यानी कि सभी भुजाएं LB BH और HL। ये हो गया आपका BH, ये तिरछा हिस्सा ये वाला, ये LB और सामने जो दिख रहा है या फिर ये वाला लीजिए सामने में, ये वाला हिस्सा क्या जाएगा आपका? BH। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी क्या? आयतन की। किसकी बच्चों? आयतन की। तो आयतन का सूत्र क्या होगा बच्चों हमारे? इसमें क्या बनेगा आयतन का? मैंने को बताया था कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की गुणा कर दिया तो क्या जाता है? आयतन आ जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी? घनाभ की, सॉरी घन की। घन
घन भी बच्चों आपका घनाभ की तरह दिखने वाला कर्त होता है। इसमें क्या होता है कि ये बनता है वर्ग से, तो इसलिए सभी भुजाएं क्या होंगी, इसमें लंबाई चौड़ाई जो सभी क्या होंगी, ए होंगी। तो इसलिए सबसे पहले इसका निकाल देते हैं वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। उससे पहले हम बात करेंगे इसकी संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा बच्चों, जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल आएगा। तो ये जो क्षेत्रफल निकलेगा पहले का क्या आएगा, 1/2 आएगा। ऐसे इसमें कितने हैं, 6 हैं, 6 हिस्से हैं, तो क्या जाएगा 6/2। और वक्र पृष्ठीय के अंदर क्या करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देंगे, तो कितने से बच जाएंगे, सिर्फ 4। इसलिए वक्र पृष्ठीय क्या जाएगा, 4/2। अब बात करते हैं इसके किसकी बच्चों, आयतन की। इसकी बच्चों आयतन की। तो आयतन की बात करें, आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है a, चौड़ाई कितनी है a, ऊंचाई कितनी है a, इसलिए a की शक्ति 3 या a की घन। ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, घन का आयतन। अब हम बच्चों बात करेंगे किसकी, बेलन की। बेलन वो नहीं जिससे माताएं बहनें खाना बनाती हैं घर में। बेलन हमारा एक खोखला पाइप होता है पानी वाला घरों में, जिससे पानी निकलता छतों से, वो वाला पाइप, उसको बोलते हैं बेलन। इस बेलन में बच्चों ये क्या होगी, त्रिज्या r, ऊपर की भी और नीचे की भी। ये क्या होगी, ऊंचाई h। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों इसका क्या, वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या मानेंगे कि ये क्या हमारा खोखला है। तो हम खोखला माने तो क्या जाएगा, जैसे कि पेन ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल पर, ये खोखला है, आगे पीछे से इसके हिस्से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी हिस्से को छू सकते हैं जो गोल गोल दिख रहा है। और ये गोल गोल हिस्सा है, तो क्या जाएगा, गोल क्या होता है, वृत्त, और वृत्त का क्या होता है, 2πr। क्या होता है, परिमाप 2π होता है, परंतु इसमें क्या है, ऊंचाई h है, इसलिए क्या जाएगा, h साथ आ जाएगा, 2πr h। अब हम बात करेंगे क्या बच्चों, इसका संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा ऊपर वाले आधार के हिस्से की और नीचे वाले आधार के हिस्से की गोलाई का अक्षेत्रफल। वो क्या है, वृत्त है, तो πr की 2πr की 2, तो क्या जाएगा 2πr h जमा 2πr की 2। 2π दोनों में विनिष्ठ है, बाहर ले लिया, r भी दोनों में है, इसलिए r भी ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा h जमा r। ये हमारा क्या, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके किसकी, आयतन की। किसकी बच्चों, आयतन की। आयतन, आयतन क्या होगा बच्चों इसको, तो देखिए आयतन के लिए क्या करें, हम नीचे वाले हिस्से को बढ़ते चलेंगे और ऊपर तक ऊंचाई में चलेंगे। तो ऊंचाई में चलेंगे तो h तो गुना होगा ही होगा। नीचे वाला हिस्सा क्या है, वृत्त है, वृत्त के गोल हिस्से पर यदि कुछ भी चीज आप डाल रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल गिरेगी, और क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr की 2 g और g नहीं 2 πr की 2 h आपका क्या जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा बच्चों। अब हम बात करेंगे किसकी, आपके शंकु की। किसकी बच्चों, शंकु की। तो आइए हम बात करते हैं अब शंकु की। शंकु, शंकु क्या होगा बच्चों, आपकी जन्मदिन की टोपी क्या हो जाएगी, शंकु बनेगी। तो ये होगी बच्चों आपकी बर्थडे वाला कैप, टोपी, ठीक है। इस टोपी के अंदर ये क्या होगी, ये तो होगी आपकी त्रिज्या r, ये होगी ऊंचाई h, और ये होगी इसकी तिर्यक या तिरछी ऊंचाई l, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी किसकी बात करें बच्चों, वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल की। तो इसका बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है πr l। कारण कि देखिए ये तो तिरछा हिस्सा है, ये एक साथ सीधी ऊंचाई में नहीं जा रहा, देखो एक तो गोल ऊंचाई में चढ़ रहा है उसकी तरह, l के साथ चढ़ रहा है, इसलिए l गुना है, गोल नहीं है, पूरा गोल ना होके, यानी कि एक परिधि पूरी गोल ना होके क्या है, आधी गोल है, इसलिए सिर्फ πr, नहीं तो क्या था 2πr।
आर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा ये जो नीचे वाला हिस्सा आपने छोड़ा था इसका, ये हिस्सा क्या है आपका, वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है बच्चों, पाई आर की 2, जी और जी ने 2, तो दोनों में पाई आर है, वो भी ले लीजिए। क्या बचा इसमें एल, इसमें क्या बचा आर, तो क्या हो गया पाई आर जमा एल जमा आर। अब हम बात करेंगे बच्चों इसकी किसकी, आयतन की। तो अब बात करते हैं इसकी किसकी बच्चों, आयतन की। तो आयतन क्या होगा इसका, आयतन, इसका आयतन क्या होगा बच्चों, ये जो हमारा बेलन का आयतन है वो क्या था, पाई आर की 2। और यदि हम बात करें किसकी, शंकु की, ये शंकु जो होता है हमारा, इस प्रकार का बेलन होता है, इसको इस प्रकार काट कर बनाया जाता है, जो कि इसका क्या होता है 1/3 हिस्सा होता है। इसलिए 1/3 पाई आर की 2h क्या जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों गोले की। गोला, गोला हमारा 4 वृत्तों से मिलकर बनता है, इसलिए इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, इसका सिर्फ मैंने आपको बताया था कि गोला किस प्रकार का दिखता है, गोला ऐसा दिखता है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, सिर्फ गोले का आयतन, आयतन सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए कहेंगे क्या, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं हम, उसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसका निकालेंगे बच्चों क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होगा, 4 वृत्त हैं, इसलिए एक वृत्त का होता है पाई आर की 2, 4 वृत्तों का 4 पाई आर की 2। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इसकी, इसके आयतन की। किसकी बच्चों को बात करेंगे, आयतन की। किसकी बात करें बच्चों, आयतन की। अब आयतन क्या होगा बच्चों इसका, इसका आयतन होगा हमारा क्या, क्या होगा बच्चों इसका आयतन, 4/3 पाई आर की 3। यहाँ भी 3 लगा देंगे और यहाँ भी 3 लगा देंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, अर्धगोले की। अर्धगोला यानी कि आधा गोल, आधा मटोल मटोल, ये हो गया अर्धगोला। इसके अंदर ये भी क्या होगी, त्रिज्या, ये भी क्या रहेगी आर। ठीक है, अर्धगोले में क्या होगा बच्चों, हमारे दोनों निकलेंगे क्या, अर्धगोला। अर्धगोले में क्या होगा बच्चों आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। मैंने आपसे ये बताया था। वक्र पृष्ठीय क्या है कि बच्चों, इसमें ऊपर वाला जो है ये अगर खोखला होगा तो क्या बनेगा, हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका आधा क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना, 2 पाई आर की 2। अब हम बात करेंगे इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, 2 पाई आर की 2 जमा इस हिस्से का, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल। ये ध्यान से देखें तो हमारा क्या है, एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की 2, जी और जी ने 2। तो क्या होगा, ये पाई आर की 2 होगा बच्चों। तो क्या जाएगा, 2 पाई आर की 2 जमा पाई आर की 2 कितना जाएगा, 3 पाई आर की 2। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी किसकी, आयतन की। तो आयतन क्या होगा हमारा, जो हमारे गोले का आयतन है उसका आधा क्या जाएगा, हमारे अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। तो आधे से इसको गुणा कर दो, क्या जाएगा, 2 पाई आर की 3। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी, छिन्नक की। छिन्नक, छिन्नक बच्चों हमारा क्या होता है, जो हमारा शंकु होता है उसको यदि हम काट दें बीच से समांतर तो क्या बन जाता है, हमारा छिन्नक बन जाता है बच्चों। इसके अंदर ये क्या रहेगी हमारी त्रिज्या R1, ये क्या होगी त्रिज्या R2, ये क्या होगी बच्चों इसकी तिरछी ऊंचाई या फिर तिर्यक ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे इसका, सबसे पहले
वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। क्या निकालेंगे बच्चों? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बारे में आपको पीछे समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसके लिए सीधा सूत्र लिख रहा हूँ। क्या होगा? पाई आर एल होता है, तो पाई एल R1 जमा R2। अब हम बात करेंगे क्या संपूर्ण कह लीजिए चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, क्या जाएगा वो? पाई एल R1 जमा R2, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जमा जो हिस्से हमने छोड़ दिए, ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 की 2, क्योंकि ये क्या है? एक वृत्त है, ऊपर वाला भी वृत्त है, इसलिए पाई R2 की 2। ये क्या जाएगा? पृष्ठीय अक्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं इसके बच्चों आयतन की। ठीक है, आयतन क्या होगा? जो हमारे शंकु का आयतन है उसी आयतन की तरह इसका निकलेगा पाई 1/3 पाई आर की 2h, इसलिए पाई ऐसे लगा देंगे यहाँ तक, आर 1 की 2 आर 2 की 2 जमा R1 गुणा R2। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आयतन। अब बच्चों इसमें याद रखने की बात, क्या जब हम किसी ठोस वस्तु में से किसी हिस्से को काटेंगे तो हमारा अक्षेत्रफल, जो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल है, उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। तो क्या होगा बच्चों? यदि किसी ठोस आकृति में से कुछ हिस्सा अंदर की तरफ से काटते हैं, यानी कि कोई ठोस वस्तु है, ये है फॉर एग्जाम्पल पेन, इसमें अगर मैं अंदर की तरफ ऐसे कट लगा लेता हूं तो मुझे अंदर का हिस्सा और छूने को मिलेगा, इसलिए इसका क्या होगा? संपूर्ण क्षेत्रफल बढ़ेगा। और इसी तरह यदि हम बात करें किसमें? आयतन में। क्या? आयतन में। तो आयतन क्या होगा बच्चों? आयतन घटेगा। यदि आयतन के अंदर आकृति में से कुछ भी हिस्सा कम कर देते हैं तो क्या होगा? आपका आयतन घट जाएगा। यानी कि कुछ भी है, एक मान लीजिए ये है, इसके अंदर इसको नीचे से अगर यहाँ से आप काट देते हैं, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से इस शेप को यूं करके ऊपर की तरफ बना देते हैं, मान लीजिए ये था, यहाँ से इसमें आपने ऐसे कट लगा के तिरछा, इसको यहाँ से ऐसे यूं कट लगा के, जैसे मैं पेन दिखा रखा है, इस प्रकार यदि आप कर देते हैं तो अंदर डलने वाली वस्तु का आयतन क्या जाएगा? कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 2 बातें आपको जो याद रखनी है। इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 13 संपूर्ण, इसके सभी प्रकार के सूत्र जो हैं समाप्त हुए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप हमारा ये वीडियो SR क्लासेस चैनल पर देख रहे थे। धन्यवाद।